कहते हैं कि जब कोई इंडिविजुअल शख्स तरक्की करता है तो उसका अंदाज़ा उसकी दौलत से लगाया जा सकता है, लेकिन जब कोई मुल्क तरक्की करता है तो उसका अंदाज़ा उसकी दौलत से नहीं बल्कि इसका अंदाज़ा इस कंट्री में रहने वाले लोगों को दी जाने वाली सहूलतों से लगाया जाता है। और इन्हीं दी जाने वाली सहूलतों की वजह से फिर दुनिया आपको देखने आती है। जी हाँ, मैं शारजा में अभी आपको एक ऐसी ही सब्जी और फ्रूट की मार्केट विजिट करवाने आया हूँ, जो वाकया ही में आप भी कहेंगे कि देखने के काबिल है। मैं हूँ आसिम और आप देख रहे हैं व्लॉग्स ऑफ आसिम। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। Nice. सबसे पहले तो यहाँ पर आपको मिलती है एक वसीओ रीज पार्किंग। यहाँ इतनी बड़ी पार्किंग से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मार्केट किस कदर बड़ी हो सकती है। और जब आप इस मार्केट में दाखिल होते हैं तो आपको एक मखसूस टेम्परेचर देखने को मिलता है, जो सर्दियों और गर्मियों में एक जैसा ही रखा जाता है, ताकि यहाँ पर रखी गई सब्जियों की ताजगी पर कोई बुरा असर ना पड़े। ऐसे टेम्परेचर और ऐसे साफ सुथरे माहौल को मेंटेन रखना मार्केट की इंतजामिया के कंट्रोल में रहता है। यहाँ पर आपको हर किस्म की सब्जी, तरकारी, मौसमी, बेमौसमी, हर तरह की और हर मुल्क की सब्जी और फ्रूट मिल सकता है। सब्जी और फ्रूट की फ्रेशनेस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता। यहाँ सेटअप कुछ इस तरह से किया गया है कि मार्केट के एक हिस्से में ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स दिखाई देती हैं, जहाँ पर आपको हर किस्म के ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे। इस तरह मार्केट के दूसरे पोर्शन में सब्जी और फ्रूट्स की शॉप्स आ जाती हैं, और इसी मार्केट में एक ऐसा हिस्सा भी है जहां पर आपको मीट मछली की दुकानें मिलेंगी, जहां से आप मीट मछली की खरीदारी भी कर सकते हैं। और जहां तक प्राइस का ताल्लुक है तो बहुत सारी शॉप्स एक ही छत तले होने की वजह से प्राइस में कंपटीशन होता है, और कस्टमर प्राइस कंपिटेटिव और चीप होने की वजह से यहां से बासानी खरीदारी कर लेता है। कारोबारी हजरात के लिए भी ये जगह बहुत सेफ एंड साउंड समझी जाती है, क्योंकि इन्वेस्टर हजरात भी अपनी जमा पूंजी ऐसी ही जगह पर लगाना पसंद करते हैं जहां इन्हें वो सहूलतें मिलें जो वो एक्सपेक्ट करते हैं। लिहाजा यही अमीर कंट्री की निशानी होती है कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन की कदर करता है और आपको ऐसा ही एक माहौल बना के दे देता है। अगर कोई शख्स कारोबार करने की गरज से यहाँ आना चाहता है तो शॉप्स पर इस तरह से नंबर्स लगाकर शॉप्स की नंबरिंग की गई है। आप यहाँ आकर विजिट करें और देखें कि कौन सी शॉप खाली है। अगर वो शॉप आपको पसंद आती है तो आप भी यहाँ आकर अपनी आउटलेट खोल सकते हैं। इसी के साथ ही मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दे इजाज़त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।